दिस इज नारी देवी टेम्पल। हर हर महादेव। आज हम एक मस्त वनडे रोड ट्रिप पे जा रहे हैं ऋषिकेश से चोपटा वैली। आज है हमारा डे 2। डे 1 में हमने ऋषिकेश एक्सप्लोर किया था, तो अब हम चलते हैं ऋषिकेश से चोपटा वैली की ओर। रास्तों में खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आज हम एक्सप्लोर करेंगे सभी स्पिरिचुअल प्लेसेस। तो चलिए पहाड़ों की इस खूबसूरत जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। शिवपुरी ऋषिकेश से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर ये एक एडवेंचर्स हब है, जहाँ लोग बंजी जंपिंग, जिप लाइन, राफ्टिंग, कैंपिंग और कैकिंग करते हैं। शिवपुरी का नाम लॉर्ड शिवा के नाम पे रखा गया है और ये गंगा के किनारे एक पीसफुल स्पॉट है। और फिर देवप्रयाग जाते हुए हमें रास्ते में दिखा एक बहुत खूबसूरत बीच, जिसका नाम है कोडियाला बीच। कोडियाला बीच एक हिडन जेम है जो गंगा के किनारे है। ये स्पॉट राफ्टिंग के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैपिड्स शुरू होते हैं। और फिर पुल पार करते ही इसके पास में एक केव है, जिसका एंड पता नहीं कहाँ पे जाता है।
इसके अंदर वाइल्ड एनिमल हो सकते हैं, इसलिए इसके अंदर जाने का रिस्क नहीं ले सकते। अब हम चलते हैं नीचे बीच पे। वाइट सैंड पे चल के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये एक बहुत ही शांत जगह है। यहाँ का वाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर वाटर परफेक्ट है रिलैक्स करने के लिए। अब आप मेरे जो ये सामने देख रहे हैं ना, ये जो अमेजिंग मैजिकल और इतना पावरफुल व्यू है ना, ये है देवप्रयाग। और यही वो जगह है जहाँ पर एक्चुअली गंगा जी का जन्म होता है। हाँ, आपने सुना था गंगा उत्तराखंड से आती है, लेकिन असली में यही वो पॉइंट है। इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, देव प्लस प्रयाग। देव यानी गॉड्स या भगवान, और प्रयाग यानी संगम या कॉन्फ्लुएंस, तो बेसिकली भगवानों का संगम। मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग यही वो जगह है जहाँ भगवान राम के एंसेस्टर राजा भगीरथ ने तपस्या के बाद गंगा माँ को धरती रूप दिया था, इसलिए इस नदी का नाम भगीरथी पड़ा। और दूसरी नदी है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ डैम से आती है, और इन दोनों के मिलने से ही बनती है गंगा। सोचा था ना गंगा एक ही नदी है, यहाँ के पता चलता है ये तो एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिंदू ट्रेडिशनल में पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और सबसे इम्पोर्टेंट देव प्रयाग। क्योंकि बाकी जगह नदियाँ मिलती है, लेकिन यहाँ पर गंगा बनती है, इसलिए इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा होता है। और ये वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में एक मंदिर बनवाया था, रघुनाथ जी मंदिर। ये मंदिर संगम के बिल्कुल किनारे है और यहाँ भगवान राम और विष्णु जी की पूजा होती है।
आज भी यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही संगम है। लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ आते हैं होली डिप लेने के लिए। मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल जाता है। एक और अमेजिंग चीज़ यहाँ है त्रिवेणी घाट। हाँ, सोचा था कि त्रिवेणी घाट तो प्रयागराज में है, यहाँ भी है। माना जाता है कि यहाँ पे थर्ड एक गुप्त नदी भी मिलती है जो है सरस्वती। तो टेक्निकली यहाँ भी गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। तो अब हम चलते हैं अपने जर्नी को आगे लेके। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है श्रीनगर, उत्तराखंड वाला, कश्मीर वाला नहीं। ये एक टाइम पे गढ़वाल किंगडम की कैपिटल हुआ करता था। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ फेथ, पावर और नेचर का एक अजीब संगम दिखता है। आपको मेरे सामने जो मंदिर दिख रहा है ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का स्थान है। आज हम जानेंगे इस मंदिर की अनसुनी हिस्ट्री, 2013 की बड़ी ट्रेजेडी में इसकी भूमिका और क्यों माना जाता है कि मां धारी देवी को शिफ्ट करना ही 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी का कारण था। धारी देवी मंदिर ओरिजिनली केदारनाथ हाईवे पर श्रीनगर गढ़वाल के पास अलकनंदा के बीच में एक छोटे से टापू पर था। यहाँ माँ का स्वरूप एक सुंदर प्राकृतिक मुकुट फेस है जो एक मोटे पत्थर पर उभरा हुआ है। लीजेंड ये है कि यहाँ माँ धारी देवी 4 धामों की रक्षा करती है। माना जाता है कि जब तक माँ यहाँ प्रतीक रूप में विराजमान है तब तक 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सेफ है। 16 जून 2013 को धरती पर प्रकृति का कहर टूट पड़ा। केदारनाथ फ्लड आई जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई। लोकल लोगों और बिलीवर्स ने माना कि ये माँ का प्रकोप था। उनका मानना था कि माँ को उनकी ओरिजिनल जगह से हटाना ही इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा कारण था। आज ये मंदिर एक पावरफुल सिंबल बन चुका है, फेथ की पावर का और नेचर के सामने इंसान की सीमा। यहाँ आने वाले हर डिवोटी के मन में एक दृढ़ विश्वास है माँ धारी देवी के प्रसाद और कृपा का। यहाँ आकर आपको लगता है कि हम इंसान कितने छोटे हैं और नेचर कितनी पावरफुल है। माँ धारी देवी का ये रूप हमें याद दिलाता है। अब हम अपने सफर में आगे चलते हैं। देखिए, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग, ये जगह लॉर्ड शिवा के फायर अवतार रुद्र के नाम पे है। यहाँ पे कोटेश्वर महादेव टेम्पल अंडरग्राउंड केव में है। अब ये जो हमारे सामने ये विलेज दिख रहा है इसका नाम है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि एक शांत गांव है जो ऋषि अगस्त्य के नाम पे है। ये एरिया केदारनाथ यात्रा का इम्पोर्टेंट स्टॉप भी है। अब हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ। ऊखीमठ ये एक ऐसा गांव है जहां से केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ के लिए एक अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। ये जगह केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है। शाम के समय यह जगह एक बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घना जंगल है। इस जंगल से होकर गुजरते हैं हम, तभी जाकर पहुँचते हैं चोपटा वैली।
आखिरकार हम पहुंच गए हैं चोपटा वैली, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है ट्रैकर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से तुंगनाथ, वर्ल्ड हाईवे, शिवा टेम्पल और चंद्रशिला पीक का ये ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ का व्यू इतना मैजिकल है कि आप यहाँ घंटों बैठ सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक दिन की एपिक जर्नी ऋषिकेश से चोपटा। कैसा लगा आपको? और अब कल रेस्ट करके नेक्स्ट डे तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक करेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई। हम मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।